नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारत में लोकसभा के चुनाव अंतिम चरण में चल रहे हैं और राजनीतिक दलों के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या विपक्षी पार्टियों के नेता, वे जबरदस्त बयानबाजी दे रहे हैं और जबरदस्त प्रतिक्रियाएं अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसी ही एक प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान दी और यह कहा उन्होंने चुनावी रैली के दौरान कि पाकिस्तान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम था, उस पाकिस्तान के हाथ में अब भीख का कटोरा आ गया है। तो दरअसल ये एक संदर्भ था जो प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के जिक्र में कहा कि पाकिस्तान कितने बुरे दौर से, बदहाली से गुजर रहा है और वहाँ की जो आर्थिक हालत है इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। ये आशय पाकिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन इस मुद्दे पर जब पाकिस्तान के अवाम को पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो अवाम ने वहाँ पर क्या क्या प्रतिक्रिया जाहिर करी कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक हाथ में भीख का कटोरा लिए जाने की बात को लेकर। दोस्तों, मैं परमाणु बम की जहाँ तक बात हो रही है तो मैं इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ कि जब भारत ने 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु बम विस्फोट परीक्षण किया था, उसके बाद ईर्ष्यावश, आप यूँ कहें देशवश, रंजिशवश पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण उसके शायद साल भर बाद ही कर लिया था। और उसके बाद भारत माना ये भी जाता रहा है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बना भी लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत का अंदाज़ा आपको इस बात से लगाया जा सकता है कि आज पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा आखिर है तो है क्यों। जब पाकिस्तान में परमाणु बम बनाया गया तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे भारत में एपीजे अब्दुल कलाम और जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप करी परमाणु क्षमता विकसित करने की, तो उसी तरह पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है, अब्दुल कादिर, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, अब्दुल कादिर ने ये टेक्नोलॉजी वहाँ विकसित करी और उन्होंने ही वहाँ पर उसका परमाणु परीक्षण किया। बाद में अब्दुल कादिर को सॉरी बाद में अब्दुल कादिर को इस परमाणु टेक्नोलॉजी को विदेशों में तस्करी करने के आरोप में जेल भुगतनी पड़ी और वो शायद आखिर तक जेल में ही रहे। और जबकि हमारे देश में मिसाइल मैन माने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, वो आपको बताइए कि उनकी देश में क्या प्रतिष्ठा है, उनकी कितनी इज्जत है, वो देश के राष्ट्रपति बने। तो इसके अलावा पाकिस्तान में यही परमाणु बम की जहाँ तक बात हो रही है और जहाँ तक पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है कि पाकिस्तान में क्या ऐसा व्यवहार रहता है उनके साथ। दूसरा उसका उदाहरण है जो डॉक्टर सलाम का, मैंने एक वीडियो भी बनाया था डॉक्टर सलाम को लेकर कि वो इकलौते एकमात्र पूरी दुनिया के उस वक्त के फिजिसिस्ट थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और पिछले दिनों, अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, रिसेंटली कि उनके नाम पर एक इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना था। तो चूंकि वो एक दूसरे कम्युनिटी से आते हैं, अहमदिया कम्युनिटी से आते हैं, और अहमदिया कम्युनिटी को पाकिस्तान में जो शिया सुन्नी है वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो केवल इस बात पर उस इकलौते नोबेल पुरस्कार विजेता का, जिसको फिजिक्स में डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल पुरस्कार मिला था 2-3 दशक पहले, तो उनको केवल इस बात के लिए वो विज्ञान प्रदर्शनी वहाँ पर आयोजित नहीं हो सकी क्योंकि उसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम शामिल था। ये पाकिस्तान की हालत हो गई। पाकिस्तान भिखारी एक ही दिन में नहीं बना है। सततः पूरी ये जो प्रक्रिया है पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान बराबर से आज़ाद हुए, दोनों ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। उन्होंने बर्बादी का रास्ता पकड़ा और हमने तरक्की का रास्ता पकड़ा। आज बर्बादी की पाकिस्तान का आलम यह है कि उन्होंने बेहिसाब तरीके से अपने संसाधनों का, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। भारत से 3-3 जंग लड़ी और तीनों में उनको भारी मुंह की खानी पड़ी और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा पाकिस्तान की बर्बादी का। राजनीतिक अस्थिरता से पाकिस्तान लगातार जूझता रहा है। कोई भी सरकार वहाँ पिछले 20, 25, 30 सालों में अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकती है। वहाँ पर कभी मार्शल लॉ लग जाता है, कभी कोई सैनिक तानाशाह आ जाता है, फिर कोई सरकार आ जाती है, फिर उसको हटा दिया जाता है। वहाँ पर ये हालत है। तो जिस देश की ऐसी हालत हो उसके लिए परमाणु बम होना बेमानी है
कि जब आवाम के पास खाने को रोटी नहीं है, बिजली के बिल को चुकाने के लिए पैसे नहीं है, लोग बिजली के बिलों के लिए आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो ऐसे में उस परमाणु बम का वो क्या करेंगे? ये वहाँ की जनता इस बात को लेकर, वहाँ की आवाम मोदी ने जो बयान दिया, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, उसके रिएक्शंस में वहाँ पर सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया हुई कि उन्होंने ये जो बयान दिया है ये पाकिस्तान की असलियत है या ये कुछ दबाना छुपाना चाह रहे हैं इस बयान के जरिए। ये आप पूरे वीडियो में देखिए और आखिर तक इस वीडियो के देखिए कि पाकिस्तान के लोगों ने इस पर ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखें और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब बताएं, एटम बम से हमारे हाथ में भीख का कटोरा कैसे आया? ये एकदम से वो क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई? हमारे में जरूरत नहीं है एटम बम चलाने की, ठीक है ना। इस वजह से इतने खूनी डॉक्टर सीधा एटम बम चलाने की दुनिया को बातें बता रहे हैं। बिल्कुल वही बात है कि आजकल मैं न्यूज़ देख के आया हूँ। हाँ, क्या देख के आए जो इतना एटम बम को चलाने की? हमारे जो भाई हैं, MBBS वाले भाई हैं, बहनें हैं, उनके साथ जो हो रहा है वहाँ, वो सुन के भी हमारी यहाँ हुकूमत को, किसी को भी कोई जरूरत नहीं पैदा हुई कि उनकी जाके मदद करें। ये शहबाज शरीफ ने कहा है भाई बच्चों को रेस्क्यू करो, लेकिन वो रेस्क्यू ऐसे तो नहीं होते ना। वो जो कुछ उनके साथ हो गया है तो अब रेस्क्यू करने का फायदा क्या है? क्योंकि मैं न्यूज़ रोज एटम बम पटाखा है जो चलाते हैं। नहीं, एटम बम यही है कि एटम बम से हम किसी दुश्मन इसी एटम बम की वजह से दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। नहीं, दुनिया मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया है। उस वजह से हमारे हासिल नहीं किया, बनाया है। बनाया, उसके पुर्जे हासिल किए ना, फिर ही बना जाके वो। अच्छा, फिर हाँ। अच्छा, एटम बम में पुर्जे लगते हैं। तो उसके जो भी उसके यूरेनियम जो भी कुछ तदाते हैं वो हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं। मैंने कभी नहीं एटम बम देखा, आपने देखा है? मैंने देखा नहीं, मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स का पता क्या क्या डलता आपने भी नहीं देखा हुआ? है। नहीं, वो देखा है मैंने 23 मार्च को, गाजी, शाहबुद्दीन, वो सारे एटम बम ही हमने। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा। गोरी, सुल्तान मोहम्मद गोरी, वो उसके नाम पे एटम बम हमारे पास। आप देखती हैं 23 मार्च को परेड होती है तो उसमें सारे दिखाते हैं हमें। अब्दाली, गजनवी, बड़े बड़े वो टैंक। पता नहीं बगताने पे चले ना चले अब। आप क्या आप क्या करते हो? हंसाते हो लोगों को? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हमारी ऑडियंस को भी हंसाओ। इसको कैसे हंसाएं? तरीका बताओ ना, फिर ही हंसेगा। हाँ, ऐसे तो हंसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब को, हंसा दो। एटम बम की बात करते हैं। एटम बम की वो क्या होता है? ये देखे हमारी इमाम, इन्हें एटम बम का नहीं पता, इन्होंने क्या हुक्मरानों को सही करना है। हाँ, सच में नहीं पता? नहीं पता है, जब देखी नहीं एक चीज तो पता। अच्छा, क्या पता है वो बता दो। देखोगे फिर अब जिंदा नहीं बचोगे। क्या पता है वो बता। अल्लाह पाक ऐसी नौबत पे लेकिन है जो देखना कोई पड़े। टैलेंट है? कौन सा टैलेंट? टैलेंट क्या होता है? क्या कोई होता है? करतब कर सकते हो? कौन सा? वो करतब कैसे होता है वो तो बताओ, कैसे होता है ना। फिल्म देखी, जोकर फिल्म। वाला कोई करतब। अच्छा, जोकर वो किधर है? जोकर किधर है? इतना सीरियस जोकर? नहीं, मैं जोकर हूँ। ये सारा महंगाई की वजह से हुआ होगा। महंगाई हमारे जोकरों की भी हंसी खत्म हो गई। खत्म होगी सच्ची? क्या चलो कोई अच्छा पैगाम दे दो। क्या पैगाम दूं? पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा कैसे आया? पाकिस्तान जिंदाबाद। वो तो आपको बेहतर जानते हैं, आपने मैं मांगने जाती थी जो मुझे पता है। तो हम थोड़ी जाते मांगने, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ लोगों बंदा यही कहता है मैं थोड़ी ना मांग रहा हूँ। हाँ, मैं मांग थोड़ी रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। कौन बंदा कह रहा है मैं मांग रहा हूँ? किसे मैंने मांगा है? कोई एक भी बंदा दिखाओ जिसे मैंने मांगा है। ये तो लड़ने ही लग गया है। तो मुझे ये जोकर तंग कर रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि ये वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना करूँगी, आपसे भी बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे अगर हम चाइना की बात कर लें, ना तंग करो, मैं बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, रुक जाओ। अच्छा, अगर हम चाइना की बात कर ले, अगर हम इंडिया की बात कर ले, जैसे आज उनके भी प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की कि जो हम बड़ा, हमारा मुल्क धक्कड़ मुल्क है, मतलब पावरफुल मुल्क है, हम पे कोई अटैक नहीं कर सकता। पड़ोसियों की देख ले, 70 साल तक हाथ में बम का गोला था, आज इनके हाथ में कटोरा है। तो वो बार बार अपनी इलेक्शन कैंपेन में हमें डिस्कस करते हैं और अपनी सारी आवाम को बताते हैं भाई इनका दिवालिया निकल गया। लेकिन वही बात है ना कि वो जो मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं तो उन्हें यही लगता है। लेकिन पाकिस्तान का नाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस वजह से हमें अल्लाह ताला की देन है
और हम पे कोई दुश्मन हमला करने का सोचता सारा कुछ अल्लाह ताला पे डालना है। हमने खुद कुछ नहीं करना। नहीं, हमें अच्छा हुक्मरान भी मिला था, लेकिन हमने उस हुक्मरान को जेल में बंद करा दिया। पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आज़ाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? देखें, वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है भी करंट ही है भी उसके अंदर करंट है पूरा। तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। तो जब हमने रिलाई ही अपने फ़ॉरेन जो एड्स वगैरह या फ़ॉरेन एड्स पे करना है, जब हमारी किसी किस्म की एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी टोटली इंपोर्ट ही इंपोर्ट है, हम चीज़ें लोगों से ख़रीद रहे हैं, इवन के डॉलर की हमारी, क्योंकि जब हमने इंटरनेशनल कोई चीज़ खरीद करनी होती है तो हमने जो उसकी ट्रांजेक्शन या उसकी जो पेमेंट करती होती है वो डॉलर्स में, तो डॉलर हमारी लोकल करेंसी नहीं है, तो डॉलर्स भी तो हमें किसी तरीके से चाहिए ना, तो वो तो तब आएगा ना जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, फिर हम कर्जे मांग के जो कर्जों के डॉलर्स हमारे पास आते हैं वो डॉलर्स हम दे के तो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली भिखारी, उसने सही कहा था कि हम भिखारी कौम है, तो हम अपने जो है ना तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाकम के मुताबिक चलना पड़ता है, जो हमें हुक्म देता है, जिसने बेसिकली हम पे इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो उसके लिहाज से ये तो आपने कह दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त जो है हमारा पड़ोसी जो है चाइना के बाद, चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है। दूसरा पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके यहाँ इलेक्शंस भी, आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिर है। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पे पेश हो रहे हैं। देखिए, बैड एग्जाम्पल के तौर पे जो मेन वजह है ना वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपका हुक्मरान आता है ना तो वो 4 या 5 साल के टर्न्योर के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत को या किसी भी हुक्मरान को 5 साल के लिए टिका ही नहीं रहने दें। अगर कोई बंदा आता है ना, उसको 1-2 साल में जाकर सिस्टम की समझ आना शुरू होती है, तो उसके बाद जब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपके पास जो मौजूदा एग्जाम्पल है थोड़े साल पहले की, या आपकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सारी इस तरह की एग्जाम्पल है बड़ी। उसकी बात कर लें नरेंद्र मोदी की, तो उसने बिल्कुल हकीकत बयान किया कि हम कहते हैं कि हम एडमी पावर हैं, हमारी आवाम को सो कॉल्ड सा एक नारा और जज्बा दे दिया जाता है जी, पाकिस्तान दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो पाकिस्तान को तबाह कर जाए। ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक मिथ बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि हम थोड़ी सी ऐसे गर्दन उठाए ना तो हमारा हमसाया ऐसे उड़ा के हमें रख देगा, लेकिन हम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपना गुजारा करें, हम टाइम पास कर रहे हैं। बड़ी फेंकते कमेंट्स में आते हैं यार, पहले अपना आटा तो पूरा कर लो, बातें बाद तो बिल्कुल वो सही कहते हैं, लेकिन हमें ये बातें वक्ती तौर पे बुरी लगती हैं, लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो वो तमाचा हमें जिस दिन फेस करना या उसका हमें रिएक्शन देना आ गया ना, तो रिएक्शन वो नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन हम किसी तरीके से तरक्की कर दे। वो जिसे कहते हैं कि वो हमें जूते मार रहे हैं, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। देखिए, अगर इंडिया की एग्जांपल देख लें, इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी या इंडिया की अपनी ऐसी इतनी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं कार के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कि वो अपनी बेसिक प्रोडक्शन पूरी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी। आप पाकिस्तान का मुझे एक भी दिखा दें कोई सी ऐसे लोकल प्लांट आपका जो अपनी लोकल प्रोडक्शन कर रहा है। आप ये सुजुकी ये डब्बा सुजुकी आती है 20-22 लाख की, ये भी आप अपनी एथराइज़ नहीं कर सकते, पाकिस्तान खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इसके भी पार्ट्स जो हैं आपको जापान से आते हैं, या जापान से आपको समरी मिलती है, उसके बाद आप प्रोड्यूस करते हैं, सारा पैसा जापान के पास जाता है। आपने मौन व्रत रखा हुआ था? नहीं बस स्क्रैम्बलिंग का मसला है मुझे। भैंस चोरी हो गई है? कब चोरी इंडिया वाले ले गए हैं उठा, इंडिया वाले भैंस ले गए? वो बॉर्डर से वो करते हैं ना स्मगलिंग वगैरह, तो उसके साथ ही फिर ले गए। भैंस चोरी हो गई है? भैंस चोरी हो गई। देख ले दोस्तों, जिनकी भैंसें चोरी हो जाती हैं उनकी ऐसी शक्लें हो जाती हैं। ये बात तो रियलिटी है कि फॉर द लास्ट मैनी डिकेड्स वी आर स्ट्रगलिंग, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो भी हमें यही कहते हैं कि हमें स्ट्रगल अभी और करनी है। आई डोंट नो कि स्ट्रगल कब ख़त्म होगी, लेकिन जब तक आप पुराने लोन्स लेके IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उनको क्लियर आउट नहीं करेंगे तो तब तक कैसे स्टेबिलिटी आएगी। अब एक लोन लेते हैं और नया लोन लेने चले जाते हैं, और ज़्यादा ये रिलाई करते हैं अपने फ्रेंड्स कंट्रीज़ पे, लाइक जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, UAE वगैरह, मतलब जो भी कतर वगैरह। हाँ। और अभी जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है, अभी आपने सुना होगा गंदम का जो अनाज का इशू हुआ था, अब इसमें भी मुझे जो लगता है पर्सनली कि इट डिपेंड्स। आपने जब सारी जो गंदम खरीद ली है रशिया से, यहाँ आउटर जहाँ से भी, हुक्मरानों की नहली है ना, सीधी बात है। ऑब्वियसली दी उनकी ना, 100 अरब रुपए का इन्होंने टीका लगा दिया फजूल में। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कि एक मुल्क जिसके हाथ में कभी बम हुआ करते थे, आज उस मुल्क के हाथ में भीख का कटोरा है। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए। आई हैव हर्ड इट,
मैंने इसको सुना है और कह तो वो ठीक रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अभी करंट जिनमें करंट नहीं है, आई डोंट थिंक सो ही हैज़ एनी करंट, उनमें जो करंट नहीं है वो जाते हैं और भीख का कटोरे ही लेके जाते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं पैसे ही मांगते हैं, तो कहना तो उनका ठीक है बिल्कुल कि ये भिखारी हैं और बैगर हैं। तो और इतनी लोन्स लेने के बाद अब जब वो जाते हैं अपनी मुआफ़ी करवाने, मतलब बेल आउट्स करवाने, तो अब कंट्रीज़ तो हमें ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि वी आर बैगर्स। पॉलिटिशियंस की वजह से, हुक्मरानों की वजह से हम लोग भी बैगर बन गए हैं। मतलब हम लोग अब आई हैव लर्नड इट कहीं पे कि एक जो बंदा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर पता नहीं 2 से 2.5 या 3 लाख का एक कर्ज़ है। तो ये कर्ज़ जो इंक्रीज़ होता जाएगा। जब व्हेन आई वाज अ किड फ्यू ईयर्स बैक, आई हर्ड के तकरीबन 1-1.5 लाख, 1.20 था, लेकिन अब देखें वो 150-60 पे चला गया और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट 10 ईयर्स में कहाँ पे चला जाएगा आई डोंट नो। तो जब तक लोन को क्लियर नहीं करेंगे, नए लोन लेंगे और मुआफ़ियाँ करवाएंगे और कतर के इस तरह चक्कर लगते रहेंगे और यूएई वगैरह जो भी। ये मसला फिर पूरे पाकिस्तान को भी आता है। जब पाकिस्तानी यहाँ से माइग्रेट करते हैं ग्रीन पासपोर्ट दे के बेचारों की, वहाँ पे एयरपोर्ट पे इतनी बेइज्जती, फिर पाकिस्तानी समझ के कोई जॉब नहीं देता और बहुत से लोग कंट्रीज़ ने हमें बैन कर दिया। सऊदी ने बैन किया हुआ है, आपको पता है। यूएई ने हमारी 14 सिटी को परमानेंटली फ्रॉड की वजह से बैन कर दिया। अच्छा, हमें गुस्सा बहुत आता है जब इंडिया हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात करता है, जब कहता है ये भिखारी है, ये भिखमंगे हैं, ये इनके पास सिर्फ जज्बा ही है, नाम का जज्बा है, दिखाया तो कभी हमें नहीं, हमसे हार गए, जीत गए। तो हमें बहुत गुस्सा आता है। क्या करें इस गुस्से का? इस गुस्से का हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें मौका मिला तो बात कर रहे हैं। मौका फिर हमने दिया ना, दिया हमने नहीं, पॉलिटिशियंस ने। हमारे कंट्रोल में तो बस वोट देना है। और वो आपने अभी ये रिसेंट इलेक्शंस में देखा ही होगा, उसमें जिस तरह देखा, तो हमारा कंट्रोल भी छीना जा चुके। हम तो एक तरह से बैगर ही हैं। दे आर कॉलिंग अस बैगर इन अ मीन वे। वो कह तो ठीक रहे हैं कि ना हम यहाँ पे वोट दे सकते, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक बैगर यही होता है, उसको हाथ बांध के उसके ऊपर मुसलत की जाए कोई चीज़। और हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज जो भी कहते हैं, उसी में चल रहे हैं। हम आगे अभी तक नहीं बढ़े, तो उनको जवाब मिला हुआ है। अब जैसे एक और इशू अभी तक चल रहा है करंट, आई डोंट नो कि मीडिया इज़ कवरिंग इट और नॉट, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो इशू चल रहा है, उनको ये एक बात मिली हुई है कि अब पाकिस्तान में ये कुछ चल रहा है। हालांकि इश्यूज़ कुछ और चल रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स यही हैं कि हमारे लिए अनाज को सस्ता किया जाए, बिजली को सस्ता किया जाए। फिर भी इतने लोग बेचारे शहीद हुए। आई बिलोंग टू जेहलम, मैं जेहलम से बिलोंग करता हूँ। तो आज़ाद कश्मीर का इट्स जस्ट अबाउट 40 मिनट्स ड्राइव। तो वहाँ पर डैम जो है मंगला डैम है, और उनका जवाब ये है कि अब यहाँ पर बिजली सबसे ज़्यादा बनती है, तो हमें इतनी महंगी क्यों दी जा रही है। मतलब एक बात ये है। तो अब ये उनको मौका दिया गया है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उन्होंने तो बात करनी है हमारे ऊपर। इंडिया कर रहा है और उसने, इंडिया ने जम के कश्मीर को कवर किया। कश्मीर तो उनकी फिर आपको पता है नज़र है, हमारी जिस तरह उनके कश्मीर पे, उनकी हमारे कश्मीर पे। तो ये चीज़ें हमें जो है काफ़ी पीछे पुश बैक कर रही हैं और काफ़ी स्टेबिलिटी इस तरह ख़राब हो रही है। इस तरह हम बैगर बनते जा रहे हैं।